हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर। इस वीक मार्केट किस तरीके से चल सकता है, बात तो हमने पिछले वीक पर भी की थी। और उस टाइम पर ये जो वाले आपकी ये कैंडल इतनी बड़ी, ये 1 वीक का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, ये कैंडल उस टाइम पर नहीं थी। बट मैंने आप लोगों से एक चीज कही थी कि जो आप मार्केट के अंदर ये वाली कैंडल्स देख रहे हो, तो ये गिरावट का साइन नहीं है। मार्केट के अंदर यहां से एक बुल रन आ सकता है, मार्केट के अंदर तेजी हो सकती है। और वो उस टाइम पर कहा था जिस टाइम पर ऑल ओवर आपका सोशल मीडिया के ऊपर लोग मार्केट को, निफ्टी को 18,000 ले जाने पर लगे हुए थे। मार्केट के अंदर जबरदस्त मंदी का दौर बता रहे थे, ठीक है। बट हुआ अलग, वही हुआ जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। फिर वो आपके निफ्टी ले लीजिए, बैंक निफ्टी ले लीजिए, किसी भी स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने निफ्टी के ऊपर भी बात करी थी। निफ्टी के अंदर मैंने आपको ये चैनल दिखाई थी और चैनल के बाद में इन 3 कैंडल का टॉप मैंने इंपोर्टेंट बताया था, अगर आपको ध्यान हो। और उसके बाद में इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो थोड़ी सी पिछले वीक की कुछ क्लिप आपके सामने रखी जाए, ताकि आपको रियल एजुकेशन का पता चले कि एजुकेशन वाकई में होती क्या है। किस बेस पर आने वाले वक्त का आप अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले वक्त के अंदर मार्केट के अंदर क्या दिशा रह सकती है। मार्केट अप साइड की तरफ जा सकता है या मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकता है। क्लिप आपके सामने, ठीक है, अंदर देखो क्या हो रहा है। हर वीक के दौरान देखिए, मार्केट के अंदर एक तरीके का जो फॉल होता है ना, वो कभी भी टुकड़ों में नहीं होता है। जिस तरीके से आपकी ये टुकड़ों के अंदर फॉल हमें देखने को मिल रहा है, कभी भी मार्केट के अंदर जो फॉल होगा वो टुकड़ों में नहीं होगा। मार्केट के अंदर फॉल होना है तो कुछ इस तरीके का होता है। कभी भी मार्केट टुकड़ों में फॉल नहीं करती, की बन रही है जो केवल गिरावट का अंदेशा उत्पन्न करती है, बट गिरावट उत्पन्न नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहां सेलर आपके इंटरेस्ट नहीं ले रहे और बायर इस आस में बैठे हैं कि थोड़ा सा मार्केट इस तरीके से संभल जाए तो हम मार्केट के अंदर इंटरेस्ट ले लें। जैसा कि क्लिप के अंदर आपने देखा होगा, इन कैंडल्स के ऊपर मैं आपको समझा रहा था कि मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट दे सकता है। मार्केट के अंदर जो कैंडल्स बन रही है, इस तरीके की मार्केट के अंदर कैंडल्स गिरावट का साइन नहीं देती। उस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सेलर्स यहां पर आपका इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगर कोई ले सकता है तो केवल और केवल बायर। देखिए, सीधी सी बात है, अगर बॉल अगर आपके सेलर के पाले में नहीं है तो फिर बॉल आपके बायर के पाले में है, तो किक कौन करेगा? बायर ही करेगा। और बायर ने की है, बायर ने जबरदस्त तरीके से किक की है और मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ से 47,800 से उठ करके अप साइड की तरफ 50,700 चला जाता है। जबरदस्त इस पूरे वीक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। और जो लोग आज से पहले निफ्टी के लिए ये कह रहे थे कि 1 मंथ के चार्ट के ऊपर हमने कभी इस तरीके की 5 कैंडल लगातार बनती हुई नहीं देखी, तो उसके ऊपर भी मैंने आपसे कहा था कि भाई साहब, आपने पता नहीं देखी कि नहीं देखी, बट हमने इस तरीके की कैंडल कई सारी देख रखी है, ठीक है। और मैंने उस वीडियो के अंदर आपको वो कैंडल स्टिक भी बताई थी कि इस तरीके की कैंडल बनती है। और उसके बाद में मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि 1 मंथ की 4 कैंडल आपने अभी तक नहीं देखी जो हम मार्केट को 21,000 से उठा करके 26,000 ले जाए, ठीक है। तो पिछले वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल मैंने डाली थी कि क्या कारण थे, क्या रीजन थे। इसी वजह से हर बार मैं आप लोगों से एक चीज बोलता रहता हूं कि भाई साहब, आप इंट्राडे वर्क कीजिए या मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेडिंग कीजिए या मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशन में वर्क कीजिए या सेलिंग कीजिए, बाइंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार सोचिए। और सोचना क्या है? सोचना यह है कि मैं अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो केवल और केवल एक वैलिड रीजन मेरे पास तो था। उन्हीं रीजन के बेस के ऊपर जब आपका पूरा सोशल मीडिया, आपके यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, ये सब मार्केट के अंदर डाउन साइड का मामला बता रहे थे। न्यूज चैनल के ऊपर ये कहा जा रहा था कि मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट आने वाली है। कई ज्योतिषी जो इंस्टाग्राम के ऊपर रील तैयार करते हैं, वो ये कहते हुए हमें नजर आते हैं कि आने वाले दौर के अंदर ऐसा विकट भयानक गिरावट जो देखने को मिलेगी आपने सोची नहीं होगी। अरे क्या रे, तुम हवाबाजी करते हो। कई बार मैं अपने वीडियो के ऊपर कहता हूं, भैया इस दुनिया के अंदर एक चीज का पैसा नहीं लगता है और वो है जबान हिलाने का।
जबान आप कभी कहीं पर भी हिला सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी बक सकते हो। कारण क्या है, इंडिया के अंदर आजादी है, आप खुले तौर पर कुछ भी बोल सकते हो। अब देखिए, सीधी सी बात है कि आने वाले इन फ्यूचर क्या होने वाला है इसके बारे में कोई नहीं जानता। एक्चुअल में जिस चीज को हमने देखा ही नहीं, कारण क्या है, वो है आने वाला कल या आने वाला पल। ठीक है, तो ये मार्केट का एक सहयोगी है कि जो इन फ्यूचर होने वाला है। जैसे कि मार्केट के अंदर मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब आने वाले टाइम के अंदर मार्केट 27,000 जाएगा, 30,000 जाएगा। ये मेरी सोच के अकॉर्डिंग, मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, कितनी इसमें सच्चाई है या कितनी इसमें सच्चाई नहीं है। अब कई लोग हैं तो वो, जिनको मैं बागड़ बिल्ला कहता हूँ, वो 2 साल से एक चीज कह रहे हैं, तो 2022 के बाद से कह रहे हैं वो, 2022 के 23 के बाद में वो कह रहे हैं निफ्टी 18,000 आएगा आएगा आएगा, तब से कह रहे हैं जब निफ्टी 21,000 पे। ठीक है, वहां से 21,000 से 26,000 जाती है, 26,000 से जब 20,000 22,000 आती है, वो खुश हो जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने एक वर्ड कहा था कि 18,000 आएगा, तो उसको वो तेजी से दोहराते रहता है। 26,000 से मार्केट डाउन साइड की तरफ आने लगा, 24 के लेवल को तोड़ा, तो जैसे ही मार्केट आपका 22 के आसपास आया, उसके बाद में वो इतने खुश हो गए, इतने राजी, क्योंकि वो अपनी बातों को रिपीट कर रहे हैं। हाँ देखो, हमने ऐसा बोला, अरे आपने कब बोला था, ये तो सोचा आपने बोला कब था। तो इसीलिए कहता हूं, बोलने के ऊपर कुछ भी नहीं है, बट आप बोलो तो सोच समझ के बोलो, क्योंकि आपको कहीं लोग सुनते हैं। ठीक है, तब बात कर लेते हैं आपके बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर अब क्या हो सकता है। बात अगर बैंक निफ्टी के ऊपर की जाए, इस वीक के ऊपर बात की जाए, तो 2 लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 3 कैंडल्स की क्लोजिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 2 कैंडल्स की ये वाली क्लोजिंग और एक इस कैंडल की शुरुआत, जो नीचे की तरफ आकर के इस तरीके से क्लोज देती है, तो आपके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेवल कितना है, लेवल है आपका 51,025 है, बट इसमें थोड़ी सी बफरिंग रखेंगे, वो लेवल होगा हमारा 78। 51,078 का लेवल हमारे लिए इस आने वाले वीक के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम डाउन साइड की तरफ बात करें, तो डाउन साइड की तरफ हमारा जो एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, वो होगा इन कैंडल स्पेस के ऊपर लेवल रहेगा हमारा 49,477 का है, बट इसमें थोड़ी सी बफिंग हम बढ़ाएंगे, तो वो लेवल होगा आपका 49,550 के आसपास का। जब तक मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ, या तो मार्केट एक दिन की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर दे, या मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, क्लोजिंग वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, सीधा अगर 49,550 के लेवल को मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो उसके बाद में मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ आ सकता है, जो हमें लेवल दिखा सकता है 49,000 और उसके बाद में 48,400। ये लेवल हमें आने वाले टाइम के दौरान डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। वीडियो कंप्लीट देखना, इसको सुनकर के आपको लगा होगा कि इस इंसान का अब आगे व्यू डाउन साइड की तरफ। जी ना, इन मार्केट में रहना है तो न्यूट्रल रहना पड़ेगा। मार्केट में रहना हो या जिंदगी में रहना हो, सस्टेन करना हो, तो न्यूट्रल रहना पड़ेगा, और अपने माइंड सेट को भी आपको न्यूट्रल रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी बात करें अपसाइड की तरफ 51,078 के लेवल के लिए, 51,078 के लेवल के बारे में, अगर ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है, तो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर आपको इस लेवल तक, जो लेवल है आपका 51,500 के करीब का, 51,078 से लेकर के 51,500, ये 400 से लेकर के 500 पॉइंट की एक ऐसी रेंज होगी जो आपको यहाँ पर 2 वीक तक अटका सकती है। जैसे यहाँ पर आपका दो वीक तक मार्केट अटका है, वैसे ही आपको यहाँ पर 2 या 3 वीक के लिए मार्केट अटका सकता है। तो अगर आप मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशन लेना पसंद करते हो, जैसे कि कई लाडले होते हैं, वो किस तरीके से पोजीशन बाई करते हैं कि अभी आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी कैंडल देखने को मिल गई, इसका ये मतलब नहीं है कि नेक्स्ट वीक भी आपको इस तरीके से लंबी कैंडल अपसाइड की तरफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कारण क्या है, जैसे कि फॉल के अंदर आपने देखा होगा, फॉल के अंदर इस तरीके की कैंडल बन जाती है, जैसे कि आपकी ये कैंडल बनी, उसके बाद में जैसे कि कोई यहाँ से शॉर्ट करके ला रहा है, तो उसके बाद में नेक्स्ट वीक भी वो ये सोचेगा कि मार्केट धड़ाधड़ गिरता हुआ चला जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। मार्केट अपने आप को टाइम देता है, आप मार्केट के अंदर अपना टाइम दो या मत दो। जैसे कि आप तो हो तो इंसान पर मशीन की तरह वर्क करते हो। 9-15 ओपन हुआ, उसके बाद में ट्रेड धड़ाधड़ कॉल पुट, बट मार्केट ऐसा नहीं चलता। मार्केट ऐसा नहीं चलता है। मार्केट एक अच्छी खासी मूवमेंट देने के बाद मार्केट अपने आप को टाइम देता है, मार्केट वहां पर सस्टेन होता है, वहां पर एक रेंज बनाता है,
और रेंज बनाने के बाद में मार्केट फिर अगेन फॉल देता है। जो आपका सबसे ज्यादा पैसा जाता है वो कहां पर जाता है? वो इन्हीं रेंज के अंदर जाता है, जब मार्केट कुछ इस तरीके की छोटी रेंज के अंदर टाइम स्पेंड करता है। जैसा कि आपका पैसा गया होगा तो इन रेंज के अंदर गया होगा। कारण क्या है? ऐसी रेंज के अंदर तो पैसा बनता है। मार्केट अगर अच्छी खासी मूवमेंट करता हुआ डाउन साइड या अप साइड, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए ये मायने नहीं रखता कि मार्केट आपका अप साइड की तरफ मूवमेंट दे रहा है या डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दे रहा है। हमें केवल मार्केट के अंदर एक डिसेंट मूवमेंट चाहिए, एक दिशा के अंदर चले चाहे दो दिशा के अंदर चले, अप चले चाहे डाउन चले, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें चाहिए परफेक्ट मूवमेंट कि मार्केट जब चले तो कंटिन्यू मार्केट एक मूवमेंट करता हुआ अप साइड डाउन साइड किधर भी, बट हमें चाहिए केवल एक मूवमेंट। तो वही मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला कि अधिकतर जो आपका पैसा जाता है वो इन्हीं छोटी छोटी कैंडल्स के अंदर देखने को मिलता है। कारण क्या है? मार्केट एक फॉल देने के बाद, जैसे ये फॉल हुआ उसके बाद मार्केट अटकेगा, रेंज बनाएगा, मार्केट अपने आप को टाइम देगा, बट आप ऐसा नहीं करते हो। ठीक है, मार्केट गिरा, गिरने के बाद 2 वीक तक मार्केट हिला नहीं, उसके बाद फिर मार्केट ने फॉल दिया, फिर 2 वीक तक हिला नहीं, फिर मार्केट ने यहाँ से अपसाइड की तरफ, लो से अपसाइड की तरफ मूवमेंट की, फिर उसके बाद में मार्केट अपसाइड की तरफ इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, जो आपका ये इंपॉर्टेंट लेवल था। इसी लेवल का रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पर फेस किया और इसी लेवल को डाउन साइड की तरफ वापस और यहाँ पर नीचे की तरफ लोड तोड़ा नहीं, तो मार्केट यहाँ पर सस्टेन। इसी वजह से पिछले वीक के दौरान मैंने आपसे कहा था कि क्यों कहा था, क्योंकि 3 वीक के अंदर मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है और इससे ये वाला लेवल नहीं टूट रहा है, तो इसका ये मतलब है कि स्ट्रॉन्ग लेवल है और यहाँ से मार्केट वापस अपसाइड की तरफ जाएगा। कारण क्या है? सेलर यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं बना रहे और यहीं से मार्केट के अंदर एक बुल रन हमें देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं इंट्राडे 15 मिनट के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो सिंपल सा लेवल, तो 2 लेवल तो मैं आपको बता चुका और ऑलरेडी हमारा मार्केट 50,500 के आसपास खड़ा है। तो यहां से अगर मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत और भी तेजी आती है, बट थोड़ी बहुत तेजी से पहले मार्केट अगर एक फॉल दिखाए तो काफी अच्छा रहेगा, ताकि हम इस तेजी को कैप्चर कर सके। कारण क्या है? मार्केट का लगातार आपका इस तरीके से अपसाइड की तरफ जाना बिना किसी रिवर्सल के मार्केट एक चैनल के अंदर है। यहाँ पर मार्केट यहाँ पर आपका एक चैनल के अंदर, छोटी सी चैनल, बट मेरे अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर एक इस तरीके का जो मार्केट ने रिवर्सल दिखाया, उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ गया, यहीं से वापस अपसाइड, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर एक रिवर्सल होना चाहिए जो मार्केट को नीचे की तरफ लेके आए 50,000 के आसपास, और 50,000 से अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ जाए, उसके बाद में हो सकता है मार्केट आपका यहाँ तक पहुंच जाए। फिर भी हम मंडे की बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन किस तरीके से वर्क करना है। ऑलरेडी आपका मार्केट 50,570 के आसपास खड़ा है, एक लेवल है 50,700 और डाउन साइड की तरफ 50,250। मार्केट अगर आपका इस रेंज के अंदर घूमता है, जिस तरफ ब्रेक करेगा आपको 250 से लेकर के 350 पॉइंट की मूवमेंट अप साइड या डाउन साइड की तरफ दे सकता है। और अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है तो नीचे की तरफ मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, जो लेवल है आपका 50,000 या 49,900 के करीब का। तो ये बैंक निफ्टी के ऊपर था। बात करें निफ्टी के ऊपर, तो पिछले वीक भी मैंने आपको इसी तरीके की एक चैनल बना करके दिखाई थी। अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो, नहीं देखा नहीं याद, वापस मैं दिखा देता हूँ। तो आपके सामने एक निफ्टी की क्लिप चलने वाली है, देखिए समझिए। तो पिछले वीक हमने क्या बताया कि कंटिन्यू एक नीचे अप साइड की तरफ से डाउन साइड की तरफ एक चैनल के अंदर मार्केट, एक चैनल के अंदर है। चैनल आपको नजर आ रही होगी, अच्छी तरीके से चैनल नजर आ रही होगी। ठीक है, तो मार्केट आपका एक चैनल के अंदर है। 3 वीक से मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। 3 वीक से आपकी निफ्टी एक रेंज के अंदर फंसी हुई है, तो इस रेंज को ही अप साइड और डाउन साइड की तरफ अच्छा खासा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मानते हुए इस वीक हम वर्क करने वाले हैं। जैसा कि आपने पिछले वीक के क्लिप देखी होगी, पिछले वीक के दौरान आपका मार्केट यही था। ये नई कैंडल आपकी इस वीक के दौरान बनी और ये वीकली चार्ट है। मार्केट के अंदर ऐसा क्यों हुआ और मैंने आपसे ये क्यों कहा था कि भाई साहब आपकी जो 3 कैंडल है, जो आपकी ये 3 कैंडल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली, इनका हाई इंपॉर्टेंट रहने वाला। अगर ये टूटता है तो एक जबरदस्त सॉलिड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। और पिछले वीक के दौरान मैंने आपको एक चीज और बताई थी, मैंने आपको लेवल दिया था 22,766 का। इसकी क्लिप भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक्चुअली मैं ये दिखा क्यों रहा हूं, दिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि आप करते हो मार्केट के अंदर गैम्बलिंग, कभी कॉल पुट, कभी क्या कभी क्या। तो ये इसीलिए है ताकि आप मार्केट के अंदर एजुकेशन को समझे। और ये जो चैनल बनी हुई है, ये हमारी चैनल बनी हुई है, हमारी स्ट्रेटेजी जो है AK47 के अकॉर्डिंग, जो आपकी एक कैंडल बनी है उसी के अकॉर्डिंग बनी है और उसी के अकॉर्डिंग हमें परफेक्ट मूवमेंट देखने को मिला है।
हमारा टारगेट तो केवल 23,200 तक ही था, बट मार्केट ने हमें 200 पॉइंट और बोनस के तौर पर दिए। तो निफ्टी के अंदर इस वीक के अंदर क्या हो सकता है? निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें कहां देखने को मिलेगी? क्या मार्केट इसी तरीके से एक कैंडल और बना देगा? मार्केट क्या अप साइड की तरफ 24,400 चला जाएगा, 24,800 चला जाएगा? यही ख्यालात आप लोगों के घूमते हैं। कारण क्या है? इंसान का जो मन होता है वो इसी तरीके से वर्क करता है। कारण क्या है? जैसे बागड़ बिल्ले चिल्ला रहे थे डाउन साइड की तरफ, जब मार्केट आ रहा था वो चिल्लाते हुए आ रहे थे, वो चिल्लाते हुए आ रहे थे। तो बात कर लेते हैं इस वीक मार्केट किस तरीके से चल सकता है, मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो वीकली लेवल के ऊपर बात करेंगे। लेवल रहने वाला है आपका ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल। लेवल कितना है? लेवल है आपका 23,615। ठीक है, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। इससे पहले एक जो लेवल था वो लेवल था 23,350 से लेकर के 23,350 का लेवल था, जो मैंने आपको भी लास्ट फ्राइडे वाले दिन दिया था। तो इस लेवल के आसपास ही मार्केट ने क्लोजिंग की है। अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है, इंट्राडे की भी अगर मंडे की भी बात करें, तो उसके बाद मार्केट यहाँ तक अपसाइड की तरफ मूवमेंट दे सकता है। किस तरीके से देगा? 23,450 और उसके बाद में 23,512 और उसके बाद में 23,580 और उसके बाद में 615 तक मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। वहीं पर डाउन साइड की तरफ बात करें तो डाउन साइड की तरफ जो एक परफेक्ट लेवल जो हमें देखने को मिलेगा, तो वो लेवल हमें देखने को मिलेगा डाउन साइड की तरफ, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता। लेवल कितना है? लेवल रहने वाला है आपका 23,060 का। जब तक मार्केट 23,060 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देता, उससे पहले मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को नहीं मिल सकता। ऑलरेडी मार्केट आपका 23,350 खड़ा है। एक जबरदस्त फॉल देखना है तो 23,350 का आपको सॉरी 23,000, अगर एक जबरदस्त फॉल आपको देखना है तो उसके लिए 23,060 का आपको वेट करना ही पड़ेगा। एक अच्छी खासी तेजी के लिए आपको 23,615 के लेवल का वेट करना ही पड़ेगा, जो मुझे इस वीक नहीं लगता है। अब ये एक अलग चीज है कि मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ चलता हुआ चला जाए। बात अगर आपके मंडे की करें कि मंडे को किस तरीके से मार्केट के अंदर वर्क हो सकता है, तो देखिए हाल फिलहाल जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, कंटिन्यू मार्केट अपसाइड की तरफ एक तरीके से उड़ता हुआ चला जा रहा है। तो इस उड़ते हुए मार्केट के अंदर पंगे मत लेना। कारण क्या है कि मार्केट हमेशा ऐसे नहीं चलता है। मार्केट हमेशा ऐसे नहीं चलता है। मार्केट का चलने का स्ट्रक्चर होता है एक अपसाइड, फिर डाउन, रिट्रेसमेंट, फिर अप, फिर रिट्रेसमेंट, फिर अप, फिर रिट्रेसमेंट, फिर अप, फिर रिट्रेसमेंट। इस तरीके से मार्केट चलता है एक प्राइजेक्शन के बेस पर। पिछले लो को काटेगा, ठीक है, फिर एक न्यू हाई बनेगा और पिछले हाई को काट रहा है, तो एक हाई बनाने के बाद में अगर रिट्रेसमेंट हो रहा है तो पिछले इस लो को ब्रेक नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं परफेक्ट प्राइस एक्शन की पिछले प्राइस एक्शन को मार्केट इस तरीके से रेस्पेक्ट करता हुआ अपसाइड की तरफ जा रहा है। मंडे के दिन किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है? तो मंडे के दिन जो इंपोर्टेंट लेवल हमारे लिए रहने वाले हैं मंडे को लेकर के, वो लेवल रहने वाले हैं आपके लिए 23,445 45 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकालता है तो उसके बाद में 23,500 दूर नहीं, उसके बाद में 23,555 का लेवल दूर नहीं, और उसके ऊपर का जो लेवल है 23,615। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें डाउन साइड की तरफ, तो आपके लिए डाउन साइड के लिए जो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है 30 मिनट के चार्ट के ऊपर, क्योंकि आपको कैंडल देखने को मिलेगी। इसके लो के ऊपर नजरें बना के रखना, नजरें गड़ा के रखना। हो सकता है मार्केट 23,280 के आसपास आए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, जैसे कि कुछ यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से टाइम स्पेंड करे, या तो मार्केट यहाँ से वापस अपसाइड की तरफ जाता है तो मार्केट न्यू आपके इस हाई के कटने के बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ दे देगा। बट अगर मार्केट ऐसा नहीं करता, मार्केट यहाँ रेंज बना करके इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो अगेन मार्केट आपके इस नीचे वाले इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, जो लेवल दिखाएगा हमें 23,280 के बाद में 23,160, उसके बाद में अगेन 23,122। तो ये मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। एक अच्छी खासी जो फॉल हमें देखने को मिलेगा वो लेवल मैं आपको दे चुका हूँ 23,062। ये लेवल याद रखना। तो वीडियो कैसा लगा? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था, अगर कंटिन्यू वीडियो सुनते हो सब कुछ समझ में आएगा, चीजें आपके लिए वर्क भी करती रहेगी। तो हमेशा आप मार्केट के अंदर ऑप्शन के अंदर कॉल पुट के ऊपर ध्यान देने से ज्यादा अगर आप मार्केट के अंदर लॉजिक के ऊपर वर्क करोगे, या मार्केट के चलने के स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करोगे कि मार्केट के अंदर किस तरीके से मूवमेंट होती है,
या फिर आप मार्केट के उस इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर बात करोगे कि मार्केट के अंदर जब भी मार्केट चलता है, जैसे कि आपके निफ्टी ले लीजिए, बैंक निफ्टी ले लीजिए, तो कभी भी मार्केट आपका कंटिन्यू नहीं चलता है। मार्केट कंटिन्यू नहीं चलता है, मार्केट एक रेंज क्रिएट करता है। जैसे कि मार्केट के अंदर एक फॉल आया, इस कैंडल के अंदर फॉल आया, उसके बाद में मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया, उसके बाद में फिर कैंडल बनी। जैसे कि मार्केट के अंदर ऐसा ही हुआ, ये मार्केट ये छोटी सी कैंडल बना गया वीक के ऊपर, इस छोटी सी वीक के अंदर सबसे ज्यादा लोगों ने लॉस किया होगा। कारण क्या था? क्योंकि पूरे वीक के अंदर मार्केट आपका 100 से लेकर के अगर 150 पॉइंट घूमेगा, तो आप बाय साइड कुछ नहीं उखाड़ सकते मार्केट के अंदर। बाय साइड आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। मार्केट के अंदर अधिकतर आपको प्रीमियम डी के ही देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रीमियम डी के आपके प्रीमियम बर्फ से भी तेज गति से पिघल जाता है। तो आने वाला टाइम वैसे भी गर्मियों का है, ध्यान रखना। एक तो पहले से ही मार्केट के अंदर थोड़ा हीट वेव है, बाहर का और मिलने वाला है, तो हो सकता है प्रीमियम कुछ ज्यादा गति से पिघले। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के आप फैमिली मेंबर बन सकते हैं इसको सब्सक्राइब करके। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।